देखते नहीं बाजी बेगर्स के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन, एलपीसी मौजूद। 20 रुपए दे दे भाई, 20 रुपए। 9000 एक घंटे के अंदर। बिना मुगल की बड़ी कार्रवाई, ग्रैंड ऑपरेशन, चारों तरफ भागम भाग शुरू। पैसे चेक करें आप, हर इंसान पहली दफा आ रहा है यहाँ पे। 4 5 6 रेजर अली साहब की खुसूसी हिदायत पर एलपीसी दरख्शां मौजूद, एनी शाह मौजूद, किसी को भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। आगाज रमजान से ही कराची में मुल्क के तूलो अर्ज से पेशावर भिखारियों की एक यलगार उमड़ आती है, जिसमें बूढ़ों, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद शामिल होती है। भिखारी माफिया पूरा महीना शहर के मसरूफ बाजारों, मस्जिदों, ट्रैफिक सिग्नल्स और मार्केटों में सरगर्म हो जाते हैं। सादा लौ अहलियाने कराची जालसाज भिखारियों के मसनूई हुलिये, झूठी दास्ताने गम और अतियात व ज़कात के शरई मसरफ से लाइल्मी के बाइस नेकी कर दरिया में डाल की मिज़दाक उनकी झोलियों में अरबों रुपया जाया कर देते हैं। यूं माह रमजान में भिखारी इंडस्ट्री की आमदनी में करोड़ों का इजाफा बढ़ जाता है। भिखारी माफिया की जालसाजी और मक्कारी के सामने सफेद पोश खामोश मुस्तहिकीन नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। कराची गुलशन इकबाल थाने में अकबर नामी एक शख्स को गिरफ्तार करके लाया गया, जिसके पास से तकरीबन 1 लाख रुपए बरामद हुए, जो कि उसने भीख मांगकर जमा किए थे। रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर लोग अपना फितरा, ज़कात और दीगर जो है वो लोगों की मदद के लिए इस महीने में जो है ख़ास तौर के ऊपर ज़कात के लिए रकम दी जाती है। लेकिन इसमें जो है वो पेशावर गतागर जो है वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तरह का एक जो है वो वाक़या हमें देखने में आया कि जब गुलशन इकबाल पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया जिसके पास से जो भीख मांग रहा था पुलिस के मुताबिक, और उसके पास से तकरीबन 95 से 96 हज़ार रुपये जो है बरामद हुए, जिसमें 10 वाले भी नोट थे, 50 वाले, 100 वाले और 1000 और 500 के भी नोट थे। वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद है जिस पर पुलिस की जानिब से ये बताया गया कि ये शख्स जो है वो भीख मांग रहा था और उसके पास 95 हज़ार रुपये बरामद हुए। अकबर, हाँ जी, अकबर, मोहम्मद अकबर साहब, ये बताएं कि आपको जब भीख मांग रहे थे, आप क्या जी? भीख मांगते हैं आप? मैं कुक का काम करता हूँ, वाट बरागुनो पुलिस। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है वो 95 हज़ार रुपये आपके पास थे, आपकी हालत जो है वो तो 55 हज़ार नहीं था, 2 लाख। 2 लाख रुपए थे जी। कराची में कितने अरसे से? मुझको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए? हाँ जी। आप काम क्या करते हैं? कुक का काम करता हूँ। मांगते रह गए ना? मैं कुक जन्म बाद में फिर मैं मांगते रह गया हूँ। सारी रसीद मेरी लिख रहे हैं। हम डाकू चोरेंगे? ये बिल्कुल ड्रामाटाइज है। नहीं, हम डाकू चोरेंगे? क्या ड्रामा किया है? हमने जिस तरह से आपको बताया है कि ये हमने बोल रहे हैं कि कुक हैं आप? मैं बिल्कुल कुक हूँ। मैं कौन सी जगह पर काम करते हैं? आपने बोला कि मैं भीख भी मांगता हूँ। भीख मांगते हैं आप? हम भीख मांगते हैं। भीख मांगते हो? कितने अरसे से मांग रहे हैं? किधर से? मैं जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 6 महीने ना में रही हूँ। मैं इधर से इलाज अपना करवाते रह गया हूँ। मांग रहे हैं कितने अरसे से? साल हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए? साल नहीं हुआ मेरे को, 1 साल हो गया। पट्टी खोले खोले। ये पट्टी अभी तक खुली नहीं है इनकी, और ये अभी इस हवाले से ये नाराज भी हो रहे हैं अकबर साहब। कहाँ पे रिहाइश कहाँ है आपकी? रिहाइश कहाँ पे आपकी? इस तरह के मुबैना तौर पे जो फ्रॉडिया टाइप के जो लोग हैं उनसे बचना चाहिए लोगों को। ये रमजान मुबारक में अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए शहर में आते हैं, तो इनके ऊपर से इनसे थोड़ा सा जो है वो बचना चाहिए। ये फ्रॉड है, ये पहले झूठ बोलता है ये शख्स। पहले ये कहता है कि जो मैं जो है वो कुक हूँ, उसके बाद इसके बाद ये बोलता है कि मैं भीख मांगता हूँ। इसके बाद जो एक्सीडेंट हुआ है तो ज़हर मांगनी पड़ेगी। 95 हज़ार रुपए समझे कि दोपहर में इसको पकड़ा तो ये अभी से झाड़ी लगाना शुरू ही की होगी। जी, ये डिस्को बेकरी के पास जो है ये वहाँ पे घूम रहा था। इसको जब पकड़ के इसकी तलाशी वगैरह ली हमने, तो इसके बैग में से इसने बोला कि क्या कहते हैं, मैंने ये भीख मांग के पैसे जमा करे, तो भीख मांग रहा था ये। अब इसके पास से फिर जब इधर आके पुलिस थाने लेकर आके इसको चेक करा बैग इसका, तो कुल रकम 96 हज़ार रुपये निकली है। इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि गद्दागरी के ऊपर जो है इसके हमारा लॉ है कि ये गलत चीज़ इस पर नहीं होना चाहिए। तो हमने अभी पुलिस से भी बात की, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, इनको अदालत में पेश किया जाएगा। इनके पास से जो माल बरामद जो हुआ है, जो पैसे जो बरामद हुए हैं, वो भी जो है वो कल कोर्ट में पेश भी किए जाएंगे, दिखाया भी जाएगा, इसकी तफ्तीश भी की जाएगी। तो ये
तफसीलात थी गुलशन इकबाल थाना से, जो हमने आपको मुकम्मल तौर के ऊपर दी हैं। और ये ऐसे लोगों का अंदाज़ा लगा लें ये कितना मुँह पर ही झूठ बोल रहे हैं, और उसके बाद इस तरह के मौसमी जो फ़कीर होते हैं उनसे बचा जाए। टीम गिरफ्त ने भिखारी माफिया की जालसाजी को बेनकाब करने और अवामी बेदारी शऊर के लिए खुसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया और SSP साउथ महजूर अली की हिदायत पर और SHO हिना मुगल की सरबराही में कानून नाफिज करने वाले इदारे LPC दरख्शां के हमरा बैगर्स क्लीन अप ऑपरेशन का मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया। हम DHA एडमिनिस्ट्रेशन और विजिलेंस के साथ मिलकर पिछले 6-7 महीने से जो है एंटी बैगरी पे काम कर रहे हैं, और हमने कोई 800 के राउंड पहले भी हम जो है उन पे FIRs भी दे चुके हैं और ईदी के भी हैंड ओवर कर चुके हैं। लेकिन जो रिसेंट हमने रमज़ान को स्पेसिफिक रखते हुए आगे जो ड्राइव चलाई उसमें हम अराउंड कोई 100+ जो है लोग उनके खिलाफ हम कोई 20 से अबव FIR दे चुके हैं, और कोई 30 के अराउंड लोग हम जो है ईदी को भी हैंड ओवर कर चुके हैं। तो ये हमारी मुख्तसर 4-5 दिन की कार्रवाई है, और आगे भी आप देखेंगे कि पूरे माह रमज़ान में हमारी ये जो है कैंपेन जारी रहेगी, और हम मिलकर जो है विजिलेंस के साथ DHA विजिलेंस के साथ मिलकर जो है इस कार्रवाई को जो है और ज़्यादा तेज़ करेंगे, और जो है वो ये तकरीबन जो है हम कोशिश करेंगे कि पूरे DHA में बल्कि पूरे साउथ डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी कोई इस तरह की जो है नासिर ना पाए जाए। बैगर्स क्लीन अप ऑपरेशन से कबल भिखारी माफिया की जालसाजी को बेनकाब करने के लिए टीम गिरफ्त ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट का फैसला किया और गिरफ्त एंकर एनी शाह को मारूफ समाजी कारकुन यूनुस अमीन के हमरा भिखारियों के बहरूप में अवाम के दरमियान भेजा। दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो, अल्लाह ही अल्लाह। जा भाई 10 रुपए दे दे यार भाई। टीम गिरफ्त के सोशल एक्सपेरिमेंट ने फकत 1 घंटे में भिखारी इंडस्ट्री की तलई खोलकर रख दी थी। 1 घंटे की अंधी कमाई से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रमजान में शहर कराची में भिखारी माफिया के मुनज़्ज़म नेटवर्क की यौमिया, हफ्त रोजा और माहाना आमदनी अरबों में कैसे पहुंच जाती है। ये अभी जो भीख मांग रहे हैं एनी शाह, एक्सप्रेस न्यूज और मैं यूनुस अमीन, और अभी DHA के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि थोड़ी देर के अंदर हम लोगों ने क्या लिया है, जिसके अंदर एक लिफाफा हमें किसी ने दिया है जिस पर लिखा हुआ है ज़कात, ज़कात लिखा है। तो अभी हम देखते हैं कि इस ज़कात वाले लिफाफे में क्या मौजूद है, क्या इस तरह ज़कात अदा हो गई है जिसने ये इस तरह का लिफाफा दिया है हमें। ये दिखाएं 1 2 3 4 और ये 5000 रुपए जो है वो दिए हैं और लिखा हुआ है ज़कात। भाई हम तो ये गेटअप कर निकले इसलिए हैं कि जो पेशावर गदागर हैं, जो पेशावर भिखारी हैं, जो सफेद पोश लोगों का हक खा जाते हैं, उनको अगर ये 5000 रुपए ज़कात दिए गए हैं तो पूछ लो भाई मौलवी से कि अदा हुए कि नहीं हुए। अगर कोई शख्स इन लोगों को सदका खैरात दे रहा है जो पेशावर भिखारी हैं, ना सिर्फ आपका हक अदा नहीं हो रहा बल्कि आप गलत एक शख्स को पैसे दे रहे हैं जो वाकई सफेद पोश हैं, आप उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और एक गलत काम को आप मोटिवेट भी कर रहे हैं। बहुत से लोग इंस्टेड के वो जेन्युइनली काम करें, वो मजदूरी करें, वो मेहनत करें, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि मैं इस तरह भी पैसे कमा सकता हूं, और ये शॉर्टकट इसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं। ये 1000, 1500, 2000 और ये 2500, 3500, तकरीबन 500, तकरीबन ये 4000 के करीब है। 4 5 9000 रुपए 1 घंटे के अंदर, 9000 1 घंटे के अंदर। अगर 10 घंटे करोगे तो कितने हो गए? 90,000 रुपए। हकाइक सामने लाने के बाद बिला ताखीर बैगर्स क्लीन अप ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। चले सर, आइए सुल्तान मस्जिद, सुल्तान मस्जिद, सुल्तान मस्जिद, मेरे साथ जुड़कर चले, मेरे साथ, मेरे साथ। अभी हम मौजूद हैं DHA में और यहाँ पे ये पोश इलाका और यहाँ पे भिखारी आपको हर सिग्नल पे नजर आते हैं। आपको जैसे कि पता है कि वो जो जरूरतमंद है जिनका हक है उन्हें नहीं मिल पाता, तो इस वजह से आज जो है हम ये स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। हमारे साथ रहिए।
आपने शहर में देखा होगा कि अमूमन आपको वो लोग भी नजर आते हैं जिनके हाथों में आपको या तो फूल नजर आएंगे या पेन नजर आएंगे या मिसवाक नजर आएगी, इस तरह की छोटी मोटी चीजें नजर आती हैं और देखने से ऐसा लगता है कि शायद ये एक छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, ये चीज बेच के अपने घर में हलाल का रिस्क लेके जा रहे हैं। होता कुछ इस तरह से नहीं है, ये भी वही है, ये भी भीख ही मांग रहे हैं, गदागरी कर रहे हैं, बस चीजें थोड़ा सा दिखावे के लिए इन्होंने हाथ में पकड़ी हुई होती हैं। होता ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी भीख मांग रहे होते हैं। सिग्नल्स पे हर जगह आपको जो इस तरह की छोटी मोटी चीजें लेके पकड़ के नजर आ रहे होते हैं ना, तो वो ये नहीं होता कि वो अपना कारोबार कर रहे हैं। बेसिकली जो रीजन है, वो जो मेन पॉइंट है ना, कि आपने कराची वाली आवाम को या लोगों को किस तरह परेशान करना है, तरीकेकार थोड़ा सा बदल गया है। कुछ भिखारी इस तरह से पैसे मांगते हैं और कुछ चीजें पकड़ के इस तरह से भीख मांगते हैं। तो तरीकेकार यही है सारा मसला जो है वो गदागरी का। ये एक बहुत बड़ा कारोबार है जहां से आप मेरे हाल से एक जॉब, एक प्राइवेट जॉब, एक छोटे मोटे बिजनेस से इतना नहीं कमाते जितना आप भीख मांग के कमा लेते हैं। हम फैमिलीज के साथ आते हैं और काफ़ी हमें डिस्टर्ब करते हैं, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, बार बार बस ये देते हैं वो देते हैं, बस ऐसे ही इनका चलता रहता है। सो इसीलिए यही कहूँगी कि इसे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इन्हें। बाकी आपको लगता है ये डिजर्विंग होते हैं, इन लोगों को देनी चाहिए भीख? ये प्रोफेशनल होते हैं, क्या होते हैं अभी तक आपने जिन लोगों को देखा है? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिसका हक है ये उसका हक खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें ये दिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी बस पीछे पड़ जाते हैं, तो जाहिर है फिर देना पड़ता है, जान छुड़वाने के लिए बस देना ही पड़ता है। बिला वजह तंग करते हैं, आप उनसे अगर एक्सक्यूज़ भी कर लें कि यार आप छोड़ दें जाए, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं आपको फैमिली के साथ, बच्चों के खासतौर पर, और शायद उनका टारगेट भी फैमिलीज ही होती हैं। आप देखें अगर कोई बंदा यहाँ पे अकेला फिर रहा है तो शायद उसके पीछे नहीं आते, लेकिन वो फैमिली के पीछे पीछे चलता है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी कर रही है, लेकिन ये तो इनका बिजनेस है। इनके लिए तो आवाम को खुद ही सोचना चाहिए। जो देने वाले लोग हैं ना, उन्हें मालूम होता है कि हमें देना किनको है। अब अगर वो इन्हीं लोगों को देते रहेंगे तो वो किसी का हक मर जाता है। और इन लोगों के लिए तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इन पर पहले से ही पाबंदी लगा कर रखे। उन्हें भी पता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सब वो लोग जानते हैं कि कोई भी एक बंदा जो है मांगने वाला, उसके बारे में इनको सब इन्फॉर्मेशन होती है कि कब कहाँ से आ रहा है, कौन आ रहा है। एंटी बैगर ड्राइव स्टार्ट है DHA में, और DHA की इंतज़ामिया हमारे साथ मौजूद है और इस टाइम हम निकले हुए हैं। आपको पता है कि रमज़ान में भारी तादाद में जो फ़कीर हैं वो कराची में आते हैं और कराची के सिग्नलों पे पैसा मांगते हैं, जिससे जो ज़रूरतमंद हैं, जिनका हक है, उन्हें नहीं मिल पाता। सिग्नल पर मौजूद लोगों को हरासमेंट करना, पकड़ धकड़ करना, SHO मूवमेंट, बिना मुगल की बड़ी कार्रवाई के साथ चले आ जाए। आ जाओ, चले। रमजान मुबारक का महीना है, सिग्नल पर बैठकर भीख मांगते हैं और सफेद पोश लोगों का हक खा जाते हैं। ग्रैंड ऑपरेशन, चलो बड़ा ऑपरेशन हो रहा है। DHA में हम मौजूद हैं और इस टाइम पे जो खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं जो भीख मांग रही हैं, उनके लिए आज जो है ऑपरेशन हो रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन। LPC दरख्शा की मौजूद SSP साउथ महसूल अली साहब की खुसूसी हिदायत पर इस वक्त बेकर्स क्लीन ऑपरेशन। चले बैठे गाड़ी में, शाबाश अम्मा, आराम आराम से। सिग्नल पे मौजूद है इस टाइम पे, और इस टाइम एंटी बैगिंग ड्राइव जो है वो स्टार्ट हुई है कराची के एक पोश इलाके में, और आप देखिए हलचल मची हुई है, लोगों को पकड़ रहे हैं। आज हमने भी भिखारियों का रूप धारा हुआ है, जो इनका होता है ओरिजिनल पैसे मांगने का। चले जी, एक अम्मा भी आ गई। अम्मा सिग्नल पे अम्मा भी मौजूद है। आ जाए जी, क्या कर रही थी सिग्नल पे? कुछ नहीं कर, कपड़ा बेचता है। कपड़ा कौन सा? भीख मांग रही हो आप? ये कपड़ा है हमारा। हमने अभी आपको देखा वहाँ से। हम भीख नहीं मांगते, अल्लाह का शुक्र है। तो ये तो तरीकेकार होता है, कपड़े और चीजें पकड़ के। हम कपड़े बेचते हैं। चले, आ जाए जी, आ जाए, चले। बेगर्स के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन, LPC मौजूद, SSP साउथ महसूल अली साहब की खुसूसी हिदायत पर बड़ा क्रैकडाउन, SHO दरख्शा रियाज नियाजी की बड़ी कार्रवाई के साथ, SHO वुमेन साउथ बिना मुगल की बड़ी कार्रवाई, ग्रैंड ऑपरेशन। रमजान में बड़ा क्रैकडाउन, गिरफ्त में आप देख रहे हैं।
जो है कराची का पोश इलाका DHA वहाँ पे एंटी बैगिंग ड्राइव जो है वो कर रहे हैं और उसका मकसद ये है, ये जो भिखारी जो प्रोफेशनल है इनका जरिया मार्च इन्होंने ये बनाया है जिससे इनकी एक लग्जरी लाइफ चलती है। जो हकदार हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक उनका हक नहीं पहुँच सकता। आईडी कार्ड का आईडी कार्ड नजर आ रहा है? नहीं बाजी नहीं आ रहा। यहाँ छोड़ के कौन जाता है जी? यहाँ पे कौन छोड़ के जाता है? गाड़ी में आता हूँ। किसकी गाड़ी है? नहीं जाता। किसकी गाड़ी में आते हो? बस में आते हैं बाजी। बस में तुम्हें नजर नहीं आता? कैसे बस में चढ़ते हो? घर वाले बैठा देते हैं। घर वाले में कौन कौन है? कहाँ घर है? कहाँ रहते हो? चलो फिर आप दोबारा तो नहीं आओगे? चलो ये लो पकड़ो, खर्चा लो और जाओ, जल्दी बढ़ो, चलो जल्दी पकड़ो और जाओ। पैसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जाओ चलो। पैसे पकड़ो, पैसे लो, हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा और, सब पता है। आ जाए, नजर आता है, सब नजर आता है, सब नजर आ रहा है, सब कुछ नजर आ रहा है। ये सारी हाँ बिल्कुल। पुलिस ने 20 साल से भीख मांग रहे थे, 5 मिनट के अंदर आंखें लगा दी। और एक डॉक्टर है, पुलिस भी क्या डॉक्टर है। अच्छा जी, ये अपने आप को नाबीना दिखा रहा था पर ये नाबीना नहीं है, ये एक कारोबार है। गाड़ी इनको छोड़ के जाती है और इनके साथ एक खातून भी है जो भाग चुकी है इस टाइम पे। ढूंढते आगे चल रहे हैं। नहीं है, जख्मी हूँ, 5 रुपए दे दो अल्लाह के वास्ते यार। SSP साउथ महसूल अली साहब की खुसूसी हिदायत पर एंटी बैगिंग ड्राइव एक पोश इलाका DHA जहाँ पे हमने स्टार्ट किया है। DHA हमारे साथ है, इंतजामिया। अवाम को भी ये जो आज का शो है ये शऊर है अवाम के लिए कि ऐसे लोग जब आप देखें तो उन लोगों को पैसे ना दें क्योंकि ये हकदार नहीं है। आप अपने फैमिली में, अपने खानदान में, अपने एरिया में, अपने पड़ोस में देखें जो हकदार लोग हैं, आप उन्हें पैसे दें। रमज़ान में जो ज़कात, खैरात या रोज़ के भी पैसे होते हैं, सदक़े के भी होते हैं, तो आप उन लोगों को दें ताकि वो अपनी जो ख्वाहिशात को मारते हैं और अपनी कीमती जानें कुर्बान करते हैं सिर्फ पैसे ना होने की सूरत में। और ये वो लोग हैं जो गाड़ियों में यहाँ मौजूद होते हैं, गाड़ियाँ इन्हें छोड़ के जाती हैं, इनके साथ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इनके घर बड़े खूबसूरत होते हैं, इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। ये वो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके लिए आज इस पोश इलाके में ये ड्राइव स्टार्ट की गई है। खट्टा मार्केट में आ गए। आ जा, क्या कर रही थी यहाँ पे? क्या कर रही थी? इनको भी हाँ काम करते हैं, शाबाश दे, सारे आपको पता है। कराची LBC मौजूद इस वक्त बैगर्स के ऊपर बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। आप देख सकते हैं कि बहुत एफर्ट्स हो रही हैं, अवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। खुदारा आप भी देखें क्या क्या कर रही हैं। खाना खाने आए हम तो। तुम तो पूरी फैमिली लेके आई है क्या? हुलिया पे ये कैसे जल गया? ये देखें, ये हमारे मेले में ही जला था वहाँ। तो यहाँ पे ये रहा इधर पीछे। हम तो रोज आते हो यहाँ पे? फिर आज ही आए। अच्छा, जिसको भी पकड़े वो आज ही आए हैं, वो भिखारी नहीं है, या तो खाना खाने आए हैं या यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। नहीं, हम तो आते ही नहीं है। हम क्यों मांगे? पहली दफा आए थे? तो पहली दफा। बस हर इंसान पहली दफा आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या करें, हमें क्या काम है हमारा यहाँ? चले लेके चले इनको। अमूमन भिखारी आपको सिग्नल पे, ट्रैफिक में, बाजारों में फैमिली के साथ होते हैं, मिलते हैं। आप इनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये अल्लाह इनको हिदायत दे। इनके अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब फिट होते हैं बट वो मांग रहे होते हैं, वो अल्लाह उनको हिदायत दे। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, इस्लाम में भी ये चीज़ सख्त मना है। और ये कि हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे हालात पैदा ना करे क्योंकि हालात ही होते हैं जो इंसान को ऐसा करने में मजबूर करते हैं। अक्सर वाइट कलर लोग हैं जो कि बिल्कुल आजकल के जो हालात हैं, जो पहले नौकरी पेशा थे, वो लोग भी बेचारे रमज़ान में इस तरह के जो मांगते हैं। ये तो अभी एक सीज़न पे आप समझ लें निकल के आ गए। वैसे तो
ऑल ओवर एयर ही चलता रहता है इसी तरह, लेकिन आजकल रमज़ान के दिनों में तो ये ज़्यादा चीज़ें शुरू हो जाती हैं। इसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है जो भिखारी। मैंने तो देखा है कि भिखारी माशाल्लाह जबरदस्त कमा रहे हैं। मतलब यहाँ जो दुकानदार नहीं कमा रहा ना, उससे अच्छा वो भिखारी कमा रहा है। ऐसे बताता हूँ कि इनके रक्षे फिक्स हुए हैं कि जिनमें ये रक्षों की सवारियाँ लेते हैं और ये जा जाकर जैसे पीछे बदर कमर्शियल में जाना है और ये जा रहे होते हैं, उनको पैसा भी दे रहे होते हैं क्योंकि इनका वहाँ से ट्रिपल कमाई है भाई, तो ये अच्छा कमा रहे हैं। हमारे और आपसे अच्छा लाइफ स्टाइल होता है इनका। लाइफ स्टाइल जो है ना वो इनका खराब है, बाकी सब कुछ अच्छा है इनका। पैसा इनके पास तगड़ा है, हमसे ज्यादा अच्छा जी रहे हैं ये लोग, इससे ज्यादा अच्छा और कोई जी भी नहीं रहा है यहाँ पर, ये सिर्फ मांगने वाले जी रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा कि कुछ वीडियोस भी आई हैं कि उम्रे के लिए हम लोग जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी खड़े हुए भीख मांग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क का भी नाम बदनाम हो रहा होता है। उस हवाले से क्या कहें? जी मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बाहर जाके इस तरह के काम करते हैं। सऊदी अरब जैसा मुल्क है जहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अब यकीन करें हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे पाकिस्तान की ये इज्जत है कि लोग जब अगर कोई लीगल जो कि बंदा ऐसा नहीं करता होगा वो भी बाहर जाएगा तो लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे। और ये दूसरे जो शहरों से जो आते हैं उनका सब मालूम है, इनको पूरा डेटा मालूम है कि कौन कौन भिखारी कब कब आएगा, क्योंकि भाई मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद उन भिखारियों का पैसा ये लोग भी खाते हों। ये इस वक्त ऐसा है कि ये लोग भी वो पैसा खा रहे हैं, तो इसीलिए खुलकर वो लोग सब आ रहे हैं। अभी हम यहीं किसी एक दुकान के ऊपर चले जाएंगे ना तो वहाँ पर 4 भिखारी पहले से खड़े, आगे पेट्रोल पंप पे 4 औरतें खड़ी हैं जिनको पता है कि मुझे रोजाना यही आना, यहीं से लेकर जाना है। तो ये सारा सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। कराची के पोश इलाके में जहां भिखारी आपको भीख मांगते हुए नजर आते हैं, होते हैं वो लोग प्रोफेशनल। और बेगर्स की भागम भाग शुरू हो चुकी है, चारों तरफ भागम भाग शुरू। SSP साउथ मेजर अली साहब की खुसूसी हिदायत पर LPC दरख्शां मौजूद, एनी शाह मौजूद। इस टाइम ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है और सबकी दौड़ें लग चुकी हैं, सबकी दौड़ें इस टाइम लग चुकी हैं, ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है। क्या कर रही हो? मुंह क्यों छुपा रही हो? मुंह किस लिए आप मुंह छुपा रही हैं? ये पेन के बहाने भीख मांगी जाती है, ये एक कारोबार है। बिल्कुल ठीक है, बस बैसाखियां हम मौजूद हैं यहाँ पे। चलो सीधी चलो। और अम्मा बिल्कुल ठीक चल सकती है। अभी इन्होंने पाँव यूं किया, देखो दोनों पाँव बिल्कुल ओके है। और देखें सिग्नल दिखाए, सिग्नल पर मौजूद है और सफेद पोश लोगों का हक इन बैसाखी के अंदर खा चुके हैं ये लोग। जब अल्लाह ने ठीक बनाया है तो फिर भीख क्यों मांगी जा रही है? क्यों अपने आप को नाबीना बना रहे हो? क्यों अपने आप को मोहताज बना रहे हो? क्यों अपने आप को माजूर बना रहे हो? सफेद पोश लोगों का हक है, सिग्नल पर बैठकर लोगों को हरासमेंट किया जा रहा है। आप जब किसी को पैसे दें तो खुदारा ये चीजें देख लिया करें कि ये हकदार हैं या नहीं है। भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। रुक जा, भागी क्यों होते? नहीं बाजी मैं भाई जा कहाँ भीख मांग रही थी ना? नहीं भाई बाजी में नहीं पकड़े। आपने देखा कि कितनी ये भागी है सिग्नल से, पर इन्हें पकड़ लिया इस टाइम पे। SSP साउथ मेजर अली साहब की खुसूसी हिदायत पर इस वक्त LPC मौजूद, ग्रैंड ऑपरेशन। माजूरी के अलग ड्रामे हैं, कोई नाबीना है, जब चेक करते तो आंख मौजूद। हदीस में आता है कुछ लोग जो बिला जरूरत मानते हैं, हदीस मुबारका का मफहूम है कल क़यामत में उनको उठाया जाएगा, इस हाल में उठेंगे कि चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा। यानी वो सारी जिंदगी मांगते रहे, बिला जरूरत मांगते रहे और उनको जरूरत नहीं थी फिर भी मांगते रहे, मांगना उनकी आदत बन गया। अल्लाह ताला बतौर निशानी उनको इस हाल में उठाएगा कि चेहरे पर कोई गोश्त नहीं होगा और वो एक इबरत की मिसाल होंगे यौम महशर में। दीन इस्लाम चाहता है कि सफ़ेद पोशों की मदद की जाए जो जेन्युइनली इन नीड है मगर किसी से मांगते नहीं है, उनकी खामोशी से मदद करना अफजल है। से नो टू प्रोफेशनल बेगिंग, दिस इज अगेंस्ट द ईथॉस ऑफ रिलीजन।
टी बैगिंग ड्राइव कराची के पोश इलाके में आपने देखा कितने जो भिखारी हैं अपना रूप वो धार के जो आज हमने किया हुआ फेक और पैसा कमा रहे हैं इस तरह से। रात के टाइम आपको भिखारी नजर आ रहे हैं, ये रात के टाइम इनका कारोबार हुआ है गरम। रात के टाइम पर मौजूद है, आगे जी आगे बजा बजा के चोरियां हो रही है, आ जाए। और बीन बजा बजा के चोरियां हो रही है, बीन बजा बजा के सांप लेकर आए हुए हैं, भीख मांग रहे हैं, छोटे छोटे पुतले लेकर आए और भर भर के लेकर जाएंगे और सफेद पोश लोगों का हक मारने के लिए आ चुके हैं। और इस वक्त साउथ पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन, ग्रैंड ऑपरेशन। अच्छा यूनुस भाई जो है वो बीन बच गई है। कराची में इस तरह से छोटे मोटी चीजें करके भीख मांगी जाती है, सांप लेके बीन लेके ये भीख मांग रहे हैं, ये इनका कारोबार है। चले चले आज जो है पुलिस ने इनकी बीन बजा दी, आ जाए सब निकालो, ये देखो का सामान भी मौजूद है, आ जाए। कराची वालों से भीख लेके ये नशा भी कर रहे हैं। सारा अल्लाह अल्लाह माफी देगा बाबा, वो सामान नहीं है, वो नहीं है। चले जी आ जाए रखे आ जाए। और सिंगी किधर सिंगी भी मौजूद है, किधर सिंगी भी मौजूद है, जादू टोने पे आराम को लगाया जा रहा है। आ जाए 1 2 3 चले निकाले 5 6 रात तक हजारों हो जाएंगे। और माल है सफेद पोस्टों का, ये 100 रुपए की नोटें करके पूरी पोटलियां भर दिया, सांप दिखा दिखा के माल लेकर जा रहे हैं। चले आ जाए, झंझे पे डाले, खड़े हो जाए चले। हजारों रुपए लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं? अब आप ये देख रहे हैं कि ये किस तरह अपने आप को गरीब शो करते हैं और उसके बाद इनकी कमाई आप चेक करें कि इनकी कमाई कितनी होती है। ये एक पटारा लेके सांप का और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और लोग इन्हें भीख दे रहे हैं। आप पकड़े गए, क्या कर रहे हैं? आ जाए चलो। कराची को बीन बजा के आप लूट रहे हैं, भिखारी बन के काम क्यों नहीं करते? हाथ पाँव सलामत है, दिखाता तमाशा में दो। तमाशा आप लोगों ने कराची में बनाया हुआ है, सेहतमंद है, कोई नौकरी क्यों नहीं करते आप? तमाशा दिखाता हूँ। ये देखे कितने, ये चेक करें, ये सांप वाले के बाद माल तो देखे। अल्लाह अकबर, यही कारोबार शुरू कर रहे हैं क्या हम लोग? 10-15 दिन के 15 दिन की दिहाड़ी है, 15 दिन की है, ये दिखाए एक बार बाबा जी। 15 मिनट की है, 15 मिनट की है। कहाँ से हो कौन सी जगह पे? बदीन का। तो यहाँ पे भीख मांगने आए हो? भीख नहीं, खेल तमाशा दिखाते हैं। और क्या रमजान में तमाशा दिखाने आए हो कराची में? रमजान के चले जाएंगे। अच्छा रमजान में, फिर इसके बाद ये चले जाएंगे। भिखारियों को मिलने वाली यौमिया भीख का मजीद अंदाजा लगाना चाहें तो इस सपेरे के बहरूप में पकड़े जाने वाले भिखारी की तलाशी ली गई और होशरुबा हकीकत सामने आई। बरामद होने वाली एक दिन की भीख की रकम विफाकी हुकूमत की मुतय्यन करदा कम अज कम तनख्वाह की 4.25% थी, यानी सफेद पोश तनख्वाहदार भिखारी माफिया का अशर अशीर ही कमा पाता है। देखें एक सांप वाला कितने कमा रहा है आपको दिखाते। माल मौजूद है, ये दिखाए तो भाई इधर दिखाए। ये पैसे यहाँ पे गिनने का मकसद ये है कि ये पैसे गिनकर और जब इन्हें छोड़ा जाएगा इन्हें इनके पैसे दिए जाएंगे। ये गिनने का मकसद ये है कि अभी इनके पास कितने पैसे मौजूद हैं। बजा रहे हैं और सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं। कितने पैसे इनके पास से निकले, ये पैसों के मालिक यही हैं, इनको दे देंगे। लेकिन आपको ये बताया जाएगा कि सांप बेच रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बीन बजा रहे हैं और आज साउथ पुलिस ने इनकी बीन बजा दी है। अब पैसे मुझसे गिने नहीं जा रहे, तो अब लाम वाला इसको खोलना तो पड़ेगा।
ये दिखाएं ताकि गिनने में आसानी हो जाए। ये दिखाएं, 1 मिनट भाई, ये दिखाएं अब कितने पैसे हैं, हम आपको दिखाते हैं ताकि सफ़ेद पोश लोगों का पता चल जाए। 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, मतलब 2350, 2450। अच्छा, अब ये जो आज गेटअप किया था इसे उतारते हैं, चेहरे को इतना बदनुमा कर लिया, हालांकि अल्लाह ने बड़ा खूबसूरत सबको बनाया है, पर ये जो भिखारी हैं ये अपने आप को इस तरह बनाते हैं और आज इनमें शामिल होने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि किस तरह आप लोगों को लूटते हैं, हम लोगों ने ये हुलिया जो है ये अपना बनाया है। ये बहरूपिये बने। आज मेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेजर साहब, ये जो ड्राइव आपने स्टार्ट की है, आज हम लोगों ने देखा है कि वो लोग जो अपने आप को गरीब कह रहे हैं उनके जेब से 10-10 हज़ार रुपये निकल रहे हैं और फिर जो यहाँ सिग्नल पे आवाम है वो भी इन लोगों से बहुत परेशान है। जी बिल्कुल, ये हमने एज ए DHA कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं कि बेगर्स को, नशेइयों को, कचरा चुनने वालों को, क्रिमिनल्स को हम DHA से निकाल दें, बाहर करें। एक रेगुलरली एक एफ़र्ट हो रही है, लेकिन जितनी हम एफ़र्ट करते हैं तो वो ये उसकी काउंटर एफ़र्ट करते हैं। पहले हम आके इनको उठा रहे थे तो आदमियों की जगह आपने देखा ख़वातीन ज़्यादा आ गई हैं और एक एक बंदे की जेब से अगर आप देखें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये निकले हैं और ये आप यकीन माने ये इनके 2 घंटे 3 घंटे की कमाई है, क्योंकि जिस वक्त हमने शाम को ऑपरेशन शुरू किया तो इस वक्त इनके काम शुरू होने का टाइम है। अभी क्योंकि डे को हम यूजुअली इनको उठाते हैं तो ये शाम के टाइम ज़्यादा आने शुरू हो गए। अब शाम को हम इनको उठा रहे हैं तो ये रात को आना शुरू हो जाते हैं। 24 घंटे इनका आना जाना लगा रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इन्वायरमेंट को साफ़ और इन लोगों से पाक करें, लेकिन वहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि ये लोग यहाँ पे आते क्यों हैं। आप जिससे भी पूछें, कोई दूर दराज के इलाकों से हमारे इधर आए हुए क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोग दरिया दिली के साथ और फ़राख दिली के साथ इन लोगों को भीख देते हैं। यहाँ पे भीख शुरू ही 500 रुपए से होती है और 5000 के नोट तक देते हैं। आप क्या समझते हैं सर, ये क्राइम में भी मुलव्वस होते हैं? कराची में जितने क्राइम है, आप क्या समझते हैं कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होता है उसमें? इसमें कोई शक नहीं है। तमाम के तमाम लोग तो ऐसे नहीं होते, लेकिन इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसी न किसी तरह से क्राइम में मुलव्वस होते हैं और इनकी हौसला अफजाई जो है वो हमारी आवाम की जो भीख है ना वो करती है। अब इसमें मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए ये आपकी नफ्सियात के साथ खेलते किस तरह है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी इस सुपर स्टोर के बाहर खड़े थे तो मैंने कहा सौदा लेकर आ रहे, तो आपने कवर में थी तो मैंने आपको कहा, उनके क्या बीवी घर में बच्चे भूखे हैं, सौदा घर में नहीं है, तो लोगों के जहन में ये आता है कि देखो मैं इतना लाखों का सौदा ख़रीद के जा रहे हो, ये गरीब बंदा है, इसकी कहीं आ ना लग जाए। उस चीज़ से ब्लैकमेल होकर वो आपको पैसे, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। फिर किसी जगह पे हर चीज़ को वो आपको देखते हैं कि ये ज़रा ये हज करने का शौकीन है, अल्लाह तुझे हज कराए, अल्लाह तेरे बच्चों को ये कर, मतलब वो आपको देख के बहुत अच्छे नफ्सियात को पढ़ने वाले लोग होते हैं। इनको पता है कि आप किस चीज़ पे ब्लैकमेल होंगे और ये उस चीज़ को हिट करके आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। सोसाइटी में मतलब इस तरह के एलिमेंट्स को हमेशा नेगेटिवली देखा जाता है और बैगिंग में कुछ लोग सामने तो आपको नज़र आ रहा होता है कि शायद ये वो मजबूर लोग हैं जो इस काम को जो है सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े लोग नेटवर्क्स होते हैं जो इस तरह के नासिर को जो है वो चला रहे होते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है गवर्नमेंट ने लेजिस्लेशन पास की है और उसकी लेजिस्लेशन के तहत ही जो है एक लीगल जो हमारे पास फ्रेमवर्क है उसके तहत हम काम करते हैं और जो है ये एंटी बैगरी लॉ के तहत जो है हम इनको बंद करते हैं ताकि इस तरह का नेगेटिव इम्प्रेशन सोसाइटी में ना जाए। गिरफ्तारियाँ होती हैं तो कोर्ट से ये बाकायदा छूट जाते हैं सेम डे, इसकी क्या वजह? जी लेजिस्लेशन बिल्कुल है, लेकिन जो उसकी पनिशमेंट का जो है उसको आप कह लें कि जो क्वांटम है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है और ना ही उसमें कोई इस तरह के ज़्यादा फाइन्स लगाए गए। तो बेल हो जाती है, नॉर्मली वो बेल पे रिलीज़ हो जाते हैं और जो भी उनके जो फाइन्स होते हैं वो श्योरिटीज़ जो है वो पे कर दी जाती है, तो इसलिए रिलीज़ हो जाती है। क्योंकि एक कानून बना हुआ है और कानून जो है वो जाहिर सी बात है असेंबली जो है बनाती है और लोगों की जो है वो जो है राय के हिसाब से ही बनता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए लोग ये समझते हैं कि ये फेल जो है वो सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जो है इसको हम नेगेटिव इम्प्रेशन के तौर पर लेते हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं।
बैगर्स क्लीनअप ऑपरेशन में पकड़े गए भिखारियों को मुकामी थाने में लाकर इंदराज किया गया और फिर लॉकअप कर दिया गया। जबकि खवातीन भिखारिनों को विमेन एंड चिल्ड्रन पुलिस स्टेशन साउथ जोन कराची पहुंचाया गया और उनका भी इंदराज करने के बाद लॉकअप कर दिया गया। जब हमने इन भिखारियों को पकड़ा है तो इनके जेबों से आपने देखा है कि 8, 9, 10 हज़ार निकले हैं और फिर ये लोग ये कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम और क्या काम करें। सेहतमंद तंदुरुस्त लोग भी हैं उसमें वो लोग भी हैं जो माजूर हैं। मैंने खुद माजूर लोगों को और आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा मेहनत करते हुए। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों के घर फाके हों उनके जेब में 9-10 हज़ार रख के वो इस तरह कराची की सड़कों पे घूमेंगे? खुदारा आज का ये शो करने का मकसद ये है कि अपने अंदर शऊर बेदार करें और जो हकदार लोग हैं आपके आस पड़ोस, आपकी फैमिली में, आपके कोई दोस्त अहबाब, उन लोगों की मदद करें, इन लोगों की मदद ना करें क्योंकि ये क्राइम कर रहे हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।